Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज ऑटो यूनियन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरना दिया जा रहा है। इसी तरह शाहीन नगर के इलाके में भी आज ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से धरना दिया गया। इनका कहना है कि ओला, उबर और रैपिडो की तरफ से इन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही है। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। इमरजेंसी में जाने का है तो जबरदस्ती रोक दे तो क्या है इसका? सर 15 दिन से बोल रहे हैं कि कैसा करना बोलो, अकेला आदमी, मैं गाड़ी कहाँ से भगा लेते आ रहा हूँ। कैब बुक करेंगे, चलो भाई रोक दो। मैं भिजाया कार में, अब जा रहे हैं कहते हैं बात एक दिन की नहीं है। अगर आपको स्टिक है, देखो एक आध पेशेंट को तो कम से कम छोड़ लाना भाई। मैं बोलने का मकसद वो मसला नहीं है। अरे भाव तुम्हारी दवा खाने को जेल का उतार दिए, मैं छोड़ दो। अरे ऑटो में डाल के भिजाया, देखो फोन पे फोन आ रही हो, क्या करूँ बोलो। कर रही ना भाई, पेशेंट को तो कम से कम छोड़ना। मैं नब्बा नहीं बोल रहा हूँ, पूरा बंद कर दो, एक हफ्ता बंद करो, फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट को छोड़ना ना, मैं वो बोल रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया कौन जिम्मेदार भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना भाई। पेशेंट को कुछ होने नहीं आता। घर वालों को भी लेके निकलो। आपकी क्या अपनी कैसे कर रहे हैं? एक दिन का जो रहो या फिर आपने पेड़ कैसे कर रहे हैं? हर ऑटो वाला नहीं कर रहा। भाई पूरा एक आटो कितना नको खेल लो भाई, पूरे जने थोड़ा साइड में ले लो ना चिता। ओके मीडिया वाले हैं, बैनर पकड़ो, बैनर हम अपना हक मांगते, भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। जो काम करेगा जिंदाबाद, नहीं करेगा मुर्दाबाद, काम करेगा जिंदाबाद, करेगा काम करेगा ILWF चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब, चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब, चेयरमैन। आप लोग आके ऑब्स्ट्रक्शन करे तो हमला इंटरफियर होते। बिल्कुल, अगर आप लोग प्रोटेस्ट है कर लेना है तो पीसफुली कर ले सकते, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके पीछे है, वो हक है आपको। लेकिन हमारे को इन्फॉर्मेशन आया आप लोग जबरदस्ती गाड़ियाँ रोक रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। देखो साहब ठहर के, आप भी देखो बड़े भाई आप भी ठहर के। ऑलरेडी मैं सोहेल भाई 6:30 बजे आए थे, सोहेल साहब कौन कार्तिक साहब आके बोले, मैं बोला ऐसा कुछ रहा तो आप मेरे को फ़ोन करो, तो आधे घंटे 15 मिनट नहीं हुआ अपना ही भाई फ़ोन करके बोल दिया कि ऑटो वाले ऐसा कर रहे हैं बोल के। इसमें क्या है, अपना कौन है गैर कौन है मालूम नहीं है। अपने लोग अपनी टांग पकड़ के खींचे रहे, एक ड्राइवर अपना हक मांग रहा तो दूसरा वो नहीं कर रहा।
अल्हम्दुलिल्लाह हाँ कुछ ऐसा कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो हम उनको समझा के साइड में ले लिए। इमरजेंसी हॉस्पिटल आ रहे हैं, हम खुद बस में बिठा के भेज रहे हैं। बस रोके हम गवर्नमेंट की बस रोके साहब, हमारा आज ऑटो का स्ट्राइक है, लिहाजा आप इनको लेके जाओ। वो भेजा जस्ट अभी आप यहाँ जा रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑटो 0 पॉइंट नलगोंडा का है। अच्छा, हम उनको 2 महीने से समझा रहे हैं, फिर भी आज निकले उन्होंने। उसके बाद भी हम అన్న ఇక్కడ పోతున్నాం, అన్న హాస్పిటల్ పోతున్నా, అన్న దయచేసి హాస్పిటల్ ఏవో బిజినెస్ చేయకు, ఇది మన ఒక్క పొట్టది లేదు అందరిది ఉన్నది, మస్కు कन्विंस करा, उन्हें समझा, हम पीसफुल कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इसमें आपका साथ होना ज़रूरी है सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली प्रेसिडेंट ILWF ड्राइवर बंधु एसोसिएशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब जो ILWF के चेयरमैन हैं, पिछले 8 महीनों से ड्राइवर के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, जो कि अपने ड्राइवर भाई पिछले कई सालों से परेशान हैं। इसकी वजह क्या है बोले तो 2011 या 12 में मीटर फेयर बढ़ा था, 11 रुपये था, आज तक मीटर फेयर नहीं बढ़ा है। 20 रुपये करिए थे बोलो मीटर फेयर नहीं बढ़ा है। और मेन वजह क्या है, ओला उबर रैपिडो जो बाइक टैक्सियाँ चल रही, इसके जिम्मेदार कौन है? विदाउट परमिशन इलीगल चल रही। उसके लिए हम हक की आवाज़ उठाए, हमारे ड्राइवर्स भाई पूरे एक हुए। आज चलो इंदिरा पार्क बोल के इंदिरा पार्क के पास धरना है। मैं तमाम ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई अपने अपने हक के लिए अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे। इंशाल्लाह ये तो शुरुआत है, ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई और बाकी है इंशाल्लाह। आज से स्टार्ट करें आप लोग, आज से कर स्टार्ट इंशाल्लाह। हुकूमत को अगर कुछ असर होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये रैपिडो में कम पड़ रहे हैं आपको पैसे, नहीं RTC फ्री होने की वजह से आप लोगों का नुकसान हो रहा है। जो देखिए साहब, ये RT का मसला तो गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट के खिलाफ तो हम नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स, हम तमाम रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वन साइडेड काम कर रही। आखिर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, डिस्ट्रिक्ट के ऑटो हैदराबाद में चल रहे हैं विदाउट परमिट के, जबकि हैदराबाद का ऑटो 5.5-6 लाख रुपए हो रहा, डिस्ट्रिक्ट का ऑटो 2,30,000 2,40,000 में आ रहा। विदाउट परमिट के जब चल रहा, उसको पुलिस हमारी नहीं पकड़ रही। हमारा हैदराबाद का ऑटो ट्रांसपेरेंट, जिसको बोलते ट्रांसपेरेंट कवर, जो पीछे सुराख रहता, वो हमारे ऑटो के सुराख को देके चालान कर रही। व्हाइट प्लेट बाइक टैक्सियाँ जो हैदराबाद में चल रही इलीगल, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये हुकूमत व्हाइट प्लेट बैक टैक्सियों को टैक्सी प्लेट में कन्वर्ट करके चलाएंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ने से गवर्नमेंट हमें क्या, बच्चों को स्कॉलरशिप्स देती, हमारे पढ़ाने में बच्चों को आसानी होती। हम ऑटो ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी जीना पड़ रहा हमको, हमारे अखराजात है, हमारे खर्चे हैं। अगर हम गवर्नमेंट से नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे, किससे मांगेंगे? हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साहब देखिए, अगर आप इंसाफ कर रहे हैं तो दोनों के साथ बराबर कीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट का ऑटो का परमिट हटा रहे हैं तो आप हैदराबाद में चलाने दीजिए, अगर नहीं वो तो हमारा परमिट हटा दीजिए। जितने पुराने ऑटो से वो परमिट के पैसे हमको रिटर्न करो। कितने दिन पहले से बात हुई? एक महीना, पिछले 1 महीने पहले से स्ट्राइक की बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 महीनों से अपने ड्राइवर भाइयों को क्या है, ILWF ड्राइवर बंधु एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर को, हर एक ड्राइवर को कन्वीनियंस कर रहे हैं, उसके हुकूक क्या है, उसके राइट्स क्या है। जितना पिछले 8 महीने से काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बेसिक लेवल काम चल रहा, पूरा अपने गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स जो है हम उसको निभाते हुए, अपनाते हुए हम हमारे राइट्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात ये है भाई मौजूदा हालात हैदराबाद में कैसे हो गए, ओला उबर रैपिडो पोर्टर में बाइक टैक्सियाँ चल रही। मेन ये बाइक टैक्सी को क्या करना चाहिए, वाइट प्लेट चल रही, अगर चलाना ही आपको है टैक्सी प्लेट कर लेना पहला। दूसरा क्या है, मेन मुद्दा, मेन अहम, जो जितने बाइक टैक्सियाँ चल रहे हैं वाइट प्लेट, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह रहे हैं, हाईटेक सिटी के एम्प्लॉय रह रहे हैं, महीने को 1-1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। सुबह जाते वक्त 200 का ड्रॉप, आते वक्त 200 का ड्रॉप, पेट्रोल का पैसा, तो ऑटो वाला क्या करेंगे? जब आपको तनख्वाह पे मिल रही तो आप ये कहीं को काम कर रहे हैं। अगर हमारी हुकूमत इस पर सख्ती करेंगी, जितने भी वाइट प्लेट बाइक टैक्सियाँ चल रहे हैं उनको टैक्सी प्लेट कन्वर्ट करेंगी तो क्या उसकी मजाल होती कर चलाने की? नहीं होती। ये हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं। देखिए रेवंत रेड्डी साहब, आप वाइट प्लेट बाइक टैक्सी को जितना छूट दे रहे हैं,
मैं आपसे मुतालिबा कर रहा हूँ, उनको टैक्सी प्लेट में कन्वर्ट कराइए आप। और डिस्ट्रिक्ट ऑटो जितने चल रहे हैं इलीगल चल रहे हैं भाई, वो कंप्लीट हटना, या नहीं तो हमारा परमिट हटना, हमारे पैसे वापस हमको देना। अगर फैसला होगा तो 2 होगा। कितने में गिरा है आप लोग? 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक भी चल रहा। 5-5 लाख में गाड़ी। 5-5 अगर एक हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर ऑटो खरीदेगा 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हो रहे और फाइनेंस वाले लूट ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो आप लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम नहीं, गवर्नमेंट का जो स्कीम है ना, स्कैंडल बोलता हूँ मैं ये। न जाने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब और अपना अभिनंदन बजाज है ना, शायद इन लोग का टाई अप हुआ मालूम नहीं। ऐसा फाइनेंसर रिलीज कर रहे हैं, ऐसा 1 महीने के अंदर ही गाड़ी पकड़ ले रहे हैं। अगर हम ओला उबर रैपिडो में हमारे ड्राइवर जाके लगा रहे हैं तो परमिट कहाँ है, परमिट बताओ कर रहे हैं। तो ये स्कीम नहीं है, स्कैंडल समझ रहे हैं हम लोग। तो इससे कुछ फायदा नहीं हुआ आप लोगों को? फायदा कुछ भी नहीं साहब, ड्राइवर बद से बदतर हो गया। हमको हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपए देते बोले साल को, कौन दियो बोले? अगर दे रहे भी तो डेली कितने हो रहे हैं? 33 रुपीज हो रहे हैं। 33 रुपए डेली एक ड्राइवर को 2.5 साल से हुकूमत हमारी नहीं दे सकी साहब। 5 साल पहले 10 किलोमीटर को 200 थे, आज 100 रुपए है 10 किलोमीटर को। केसीआर के दौर में 200 रुपए थे 10 किलोमीटर। देखिए, चाहे हुकूमत केसीआर की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी अदर पार्टी की हो, हमको हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है। हमको ड्राइवर के हक में जो काम करा जिंदाबाद, नहीं करा मुर्दाबाद। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असगर अली है, मोहम्मद असगर अली, शाही नगर का रहने वाला हूँ। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरे को तकलीफ किसी से भी नहीं है। ओला उबेर रैपिडो हुकूमत चांस कई को दे रही लोगों को, क्या वजह से दे रही? क्या रेवंत रेड्डी साहब को, केसीआर साहब को नहीं मालूम था ये दौर आएगा बोल के? कैसे पहले रामाराव साहब को जैसा झटका दिए उसी रेवंत रेड्डी साहब को झटका देने की जरूरत है क्या? अब दिए नहीं, अब देंगे। ये रेवंत रेड्डी साहब जो बंद करो बोल के जो बोल रहे हम लोग, उनके कान पर जू नहीं रहेंगे, उन और कंपनियों को चांस देते जा रहे। आखिर किस वजह से कंपनियों को चांस दे रहे? एक अनपढ़ या गरीब इंसान क्या करना? सब पढ़े लिखों को एक जना बैठ के 5 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये कमा रहा, तो हम ऑटो ड्राइवर्स क्या करना चाहिए? मनमानी कंपनी कर रही, क्या हुकूमत को नहीं मालूम है? अगर हुकूमत खामोश बैठी तो बैटरी क्यों कंपनी की वजह से? हुकूमत को ऑटो निकालो बोल के बोले कौन? फाइनेंसर हुकूमत को सामने पैसा डाली तो ऑटो निकल गए, कंपनी वाले पैसा डाला तो ऑटो निकल गए। किस लिए निकालते जा रहे? एक तो बस फ्री करके ऑटो वालों के पेट पे लात मारे रेवंत रेड्डी साहब, दूसरा ऑनलाइन का कारोबार करके पेट पे लात मारे। अरे कौन सा ऑफिसर है जो ट्रैवल्स के ऊपर गाड़ी चला रहा? हर ऑफिसर आजकल ऑफिस को जाने का है, चलो रैपिडो ऑन कर लो, ये ऑन कर लो, चले जा रहा। उसको नंबर प्लेट दियो, जैसा हमारे को टैक्सी गाड़ी की नंबर प्लेट है, उनको भी टैक्सी गाड़ी दियो। जब हम देखेंगे कौन सा ऑफिसर किसको कैसा बिठा के लेके जाता। ऑफिसर है तो चपरासी है तू। आखिर किस लिए? हुकूमत की नाकामी है ये। हुकूमत कामयाब होना तो हर किस की सुनना, हर एक की बात सुनना चाहिए। हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब, ये आपका अकेले का नहीं है, ये हर किसी की परेशानी है। आप तो सुकून से चेयर पे बैठे हुए एसी में बैठने वाले, आप धूप में फिरना, धूप में जलना हम लोग का काम है। हम लोग के लिए आप क्या कर रहे? साल को 12,000 रुपए देते हैं, बोले 1 रुपया क्या चीज़ है नहीं मालूम। आप जितने वादे करे, क्या वादा पूरा करे? खाली मार्च करे, गरीबी हटाओ नहीं बोलता मैं, गरीबों को हटाओ बोलो मैं। इसलिए बस का टिकट फ्री, गरीबी हटाओ कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बोलेंगी, गरीबों को हटाओ बोलेंगी ये सिर्फ। फिर भी केसीआर साहब से हमारा को इतना था कि उनके दौर में 4 पैसे कमा रहे थे, पेट भर के खाना खा के सुकून से सो रहे थे। रेवंत रेड्डी साहब की सरकार आई, हम खाना भूल गए, पीना भूल गए, खाली भूखे सोना, भूखे मरना। गांव में किसान मर रहे, रोज सिटी में ऑटो ड्राइवर मर रहे। ये रेवंत रेड्डी साहब को सोचना चाहिए कि गरीब की दिल की पुकार क्या होती है। आप जैसा जेल में रह के उसी हम लोग को मत डालिए जेल में। ये रेवंत रेड्डी साहब, आप जो सुन लीजिए, गरीबों को मत सताइए, आप गरीबों का हक का मुआवजा दीजिए। आप ये ऑनलाइन बंद कीजिए, आप ओला रैपिडो जितने भी ऑनलाइन है बंद कीजिए। 2 व्हीलर बनो ना भाई, 2 व्हीलर ये सबसे बड़े फकीरान जो ऑफिसर हैं, सबसे बड़े फकीरान जो
ऑफिसर वाले हैं, बैंक वाले। ये ऑनलाइन की वजह से आप लोगों का नुकसान हो रहा है, जो ओला उबर। जी हाँ साहब, हमारे को हुकूमत की बस से कुछ नहीं है, हुकूमत की बस से हमारा कुछ नुकसान नहीं है। जो ऑनलाइन है, बहुत कम दे रहा ऑनलाइन जो है क्या है भाई क्या है? Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।